मैं हूँ मध्य प्रदेश के पन्ना ज़िले में और मैं आया हूँ पन्ना टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क में। तो यहाँ का मैं देखता हूँ कैसा माहौल है, और अगर आप घूमना चाहते हैं तो इसका दो एरिया है। एक पता नहीं कौन कौन सा नाम बताया इन्होंने, तो मैं आपको बात कराता हूँ उनसे, और क्या टिकट है जिप्सी से जाने का, क्योंकि यहाँ पे आप पैदल नहीं जा सकते हो, वो चिड़ियाघर वाला सिस्टम नहीं है, ये नेशनल पार्क है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़े लेवल का होगा, तो अंदर आप माहौल ले सकते हैं जिप्सी में बैठ के। चलिए वहाँ से बात करते हैं कितना लेते हैं पैसा और कितने आदमी शेयरिंग में जा सकते हैं। दरअसल इसमें क्या होता है, उनका कुछ प्राइस होती है, जैसे कि 4200-4500 रुपये जो भी होता है, उसमें 6 आदमी जा सकते हैं। अगर सिंगल जाओगे फिर भी उतना ही रेट है, और 6 लोग जाओगे शेयरिंग में फिर भी उतना ही रेट है। तो चलिए मैं वहाँ के जो बैठे हैं स्टाफ, तो उनसे बात करता हूँ। दोस्तों, जब मैं वहाँ जाकर इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की तो कुछ रीज़न की वजह से उन्होंने वीडियो में बताने से मना कर दिया, जिससे मैं आपको इन्फॉर्मेशन वैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको खुद बता देता हूँ। दोस्तों, ये है कोर एरिया, और अंदर वाले क्या बोलते हैं, बफर एरिया। बफर एरिया। तो दोस्तों, ये है हमारा कोर एरिया, जो कि इस समय इन्होंने बंद कर रखा है। दरअसल यहाँ पे जाने के लिए बरसात में इन्होंने बंद कर रखा है, रोड ख़राब बता रहे हैं। ये अक्टूबर से ओपन होगा। और एक अंदर है बफर एरिया। तो बफर एरिया आपको जिप्सी से घुमाया जाएगा, जिसकी मतलब प्राइस है जो 2500 रुपये है। फिर 1540 रुपये इसकी टिकट होगी जो आप घूमोगे इसके अंदर, और 480 रुपये आपका गाइडेंस चार्ज लगेगा। एक गाइडर होगा जो कि आपको गाइड करेगा कि आप यहाँ पे कैसे देखेंगे, जानवर को दिखाने का काम करेगा आपको। तो गाइडेंस 480 रुपये चार्ज लेता है। तो टोटल मिलाकर लगभग 4240 रुपये या 4250 के करीब आपका चार्ज होता है, जिससे आप यहाँ पे आके बाकायदा घूम सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारी जिप्सी आ चुकी है, जिसके मैंने पे किए हैं 2500 रुपये, और इन्होंने बताया कि ये लगभग मुझे 15 किलोमीटर के आसपास या कि 20 किलोमीटर के आसपास ये हमें घुमाएंगे। तो अब हम लोग जिप्सी में बैठ गए हैं और अब जा रहे हैं पार्क के अंदर, यानी कि टाइगर रिजर्व पार्क के अंदर। तो अब देखते हैं उसके अंदर मुझे कौन कौन से जानवर दिखते भी हैं या नहीं भी दिखते हैं, क्योंकि इन्होंने गारंटी नहीं दे रखी है। फिर मैं आपको अपना रिव्यू दूंगा कि आपको यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, पैसे भी फालतू में जाएंगे, ठीक है। दोस्तों, अब मैं पार्क के अंदर प्रवेश कर गया हूँ। अब यहाँ से शुरू होगी हमारी यात्रा। तो देखते हैं कितना मज़ा आता है। ये है हमारे गाइडर भाई साहब। जंपिंग तो बढ़िया है भाई इधर। दोस्तों, ये है पार्क के अंदर का एरिया। अब हम चल रहे हैं और आप देखते जाइए। मान लीजिए टाइगर मिल ही गया, तो फिर आपके पास सुरक्षा के लिए क्या है? हाँ 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 हाँ। अच्छा अच्छा, बाकी यहाँ पे हमला की कोई गारंटी नहीं होती। हाँ, हुआ भी नहीं है। अच्छा, देखिए दोस्तों, अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो बिल्कुल ही ख़त्म सिक्योरिटी है, बिकॉज ना तो इनके पास कोई बंदूक है ना कुछ। बेफालतू में इन्होंने गाइडेंस को बुलवाया है, यानी कि गाइडर को बुलवाया है, ये बेफालतू में पैसे लिए हैं। चलिए आगे का भी रिव्यू दूंगा। हाँ, हो सकता है कि इसकी नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं बोलता कि जंगल ख़राब है या कि पार्क ख़राब है, ठीक है। इसकी नेचुरल ब्यूटी ही तो हमें लुभाती है। लेकिन अगर बात करें जाए यहाँ पे जो गाइडर है, तो गाइडर क्या कर लेगा, निहत्थे क्या कर लेगा? फिर उससे अच्छा तो ड्राइवर है, जो करेगा वो करेगा। तो ये कुछ नहीं कर पाते हैं। दरअसल इनके पास ना तो कोई बंदूक होती है, ना कोई सुरक्षा के लिए कुछ हथियार होता है, ठीक है। तो ये बता दूं गलत है, ठीक है। चलिए अब आगे बताता हूँ मैं आपको। ये तो पूरा घना जंगल है, बस अभी कुछ नहीं दिखा। अभी तो कुछ नहीं दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155
दोस्तों मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि मैंने 10 मिनट तक बाग लिया है, पूरा घूम लिया है, फिर भी मुझे एक जानवर नज़र नहीं आया। ठीक है, अब मैं आगे दिखाता हूँ आपको क्या कुछ है। ये है डैम। इस डैम का क्या नाम है? पराच। पराच डैम। दोस्तों ये हमारे पन्ना टाइगर रिजर्व नेशनल रिजर्व में ये है पराच डैम। ठीक है यार, ब्यूटी बहुत सही है इसकी। वाह क्या बह रही है भाई साहब। आप लोग उतरना चांस कर सकते हैं। आप थोड़ा सा खड़ी ही कर लीजिएगा, फिर चलते हैं। रोटे आ रहा है कोई बात। ठीक है ठीक है। देखिए दोस्तों, मुझे अगर यहाँ पे कुछ अच्छा दिखा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ पराच डैम और नेचुरल ब्यूटी। पेड़ के ऊपर मुझे एक गिद्ध नज़र आया। चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये बैठा हुआ है। मैंने जिप्सी का एंगल पकड़ के हम लोग खड़े हुए थे, वो एकाएक टूट गया। अभी हो सकता था एक्सीडेंट भी हो जाता, अगर हम लोग ज़्यादा तेज़ से पकड़े होते तो नीचे आ जाते। तो जिप्सी की भी जिस हिसाब से पैसा लिया गया था उस हिसाब से जिप्सी की भी अच्छी क्वालिटी नहीं थी, सर्विस नहीं अच्छी थी। ठीक है, चलिए। इस पूरे पार्क के अंदर 1.5 घंटे टाइम बिताने के बाद मुझे केवल एक गिद्ध पक्षी और दूसरा ये एक हिरन जानवर दिखा, बाकी कुछ नहीं दिखा दोस्तों। और इन्होंने बोला था 2.5 घंटा घुमाने के लिए, इन्होंने 1.5 घंटे में जर्नी कंप्लीट कर दी। अगर ओवरऑल इसके रिव्यू की बात की जाए तो शिवा इसके नेचुरल ब्यूटी के पैसे बर्बाद हो गए 4500 के 4500 पूरे, क्योंकि ये सफ़र का मज़ा आप जंगल के रास्ते फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और इनके गाड़ी का जो कॉस्ट 2500 था वो 2500 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 5 से 7 किलोमीटर घुमाएं जिसकी कॉस्ट 5 से 800 रुपये होना चाहिए। ये भी बेकार था, यानी ओवरऑल सब कुछ बेकार था दोस्तों।